प्रवासी लौट करके आ रहे हैं, जो ट्रेनों से उतरे हैं, वो गुणगान तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ही गा रहे हैं। कई नेताओं ने, कई श्रमिक नेताओं ने भी ये बातें कही है कि वादा तो 15 लाख का नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन इन 6 सालों के अपने शासनकाल में मात्र 500 रुपया देकर के अपना पीछा छुड़ाया है। ऐसी स्थिति में विपक्ष चाहे जितना भी कुछ कह ले कि नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे, नीतीश कुमार हार जाएंगे, नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता है, लेकिन विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार एकमात्र अभी सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए उन्हें, यानी नीतीश कुमार को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों को अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो गेम दूसरे साइड लग रहा था, वो गेम अचानक से पलट गया। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने आपका अपना पसंदीदा शो, जो सुबह आप उठते हैं और आपको अब अखबार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे भारत लाइव खोलते हैं और नोटिफिकेशन के साथ 7:30 बजे जब हम आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप और हमारा ये तारतम्य लगातार आगे बढ़ता चला जाता है और यहीं से शुरुआत होती है पूरे दिन की। और दिन के सबसे पहली शुरुआत में जब आपके मन मिजाज की बात हो, आपकी बात हो, तो निश्चित रूप से आपका दिन बेहतर होगा, इसकी तो हम कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रातों रात में। आज रातों रात में आपको लगा होगा कुछ अटपटा सा। आप एक तरफ देख रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार की जम करके आलोचना हो रही है, नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं, पर नीतीश कुमार चुप है। क्यों चुप है, इसका राज हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। पर नीतीश कुमार की तैयारियां और उन तैयारियों पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने यह प्रण लिया है कि वो लालू प्रसाद से कम 1 साल ज्यादा शासन पर जरूर रहेंगे बिहार की सत्ता में। अब ये बात जहां से भी उड़ते उड़ते हमारे पास तक आई है, लेकिन बात है पूरी पक्की, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी टोही पत्रकारिता बहुत सारे नेताओं के घर तक पहुंचती है, और उन्हीं में से एक टोही पत्रकार के हैसियत से हम आपको यह बात बता रहे हैं कि लालू प्रसाद से के 15 साल से 1 साल भी ज्यादा सत्ता में बैठे रहना और बने रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए वो अपनी योजनाएं जमीनी स्तर पर तैयार कर रहे हैं। आप चाहे जितना भी कर लें, चाहे जितना भी तेजस्वी यादव अपनी मेहनत कर लें, या फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर गेम कर रही है, उन्हें सामने से खड़ा करके और पीछे से लंगड़ी मारना चाहती है, 2015 का बदला लेना चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पाएगी। जिस तरह से तैयारियां नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार जितना कैलकुलेटेड है अपनी राजनीतिक जीवन शैली को लेकर के, वो देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से सब कुछ सामने रखते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से कुछ ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल ही चुप हैं। क्यों चुप है, इसके पीछे क्या उन्हें बोलना नहीं आता, या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, न उन्हें बोलने दिया जा रहा है, न उन्हें बोलने आता है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें और पूरी तरह से नीतीश कुमार उनके चुप्पी का फायदा उठा सकें, उसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सके। एक तो ये हो गया, और दूसरा, उनके नए कुनबे में और नए सिपह सलारों में कुछ नए चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें से आपने देखा होगा अंजुम आरा उनके नए टीम की एक बड़ी हिस्सा है। अंजुम आरा समय समय पर अपनी बातें बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से नीतीश कुमार की शैली में रखती हैं, और बातों को उतनी ही ज्यादा प्रामाणिकता के साथ रखती हैं। इसका प्रमाण हमने आपको कई बार दिया है। आपने देखा होगा कि लाइव के दौरान जब अंजुम आरा को हमने जोड़ा था और पूछा था कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों को लाने की बात चल रही है, तो अंजुम आरा ने बहुत ही बेबाकी से कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं विभाग से अभी जानकारी लेकर के 10 मिनट के अंदर मैं आपके लाइव के दौरान जुड़ती हूं और बताती हूं। यह होती है राजनीति और आपके काम करने की शैली। यही शैली नीतीश कुमार को आगे लेकर के जाती है। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी नीतीश कुमार को इन 15 सालों में या फिर उनकी राजनीति में कुछ ऐसे लोग उनके सिपह सलार में शामिल होते गए हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सहारा देते हैं और नीतीश कुमार उन पर भरोसा भी करने लगते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार राजनीतिक लोगों पर कम भरोसा करते हैं, उन्हें अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा होता है, और कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ लगातार जुड़े हुए चल रहे हैं और नीतीश कुमार को समझते भी हैं। ऐसे कई अधिकारी हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनसे भी हमने लगातार बात की और उनकी भी बातें सुनवाई कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विशेषता क्या है। इन सबके बीच में आपने देखा होगा
कि हम चर्चा तो कर रहे हैं नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार कैसे अंडर द करेंट अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले 2020 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आपने सभी दलों का सुना होगा कि सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। कोई 243 सीटों पर लड़ना चाहता है, कोई और किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक चुनाव की तैयारी नहीं की। उनके जितने भी सिपा सलार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव लड़ना जनता का काम है, लड़ाना जनता का काम है, वोट देना जनता का काम है, हम अपने काम को कर रहे हैं, हमें बिहार की चिंता है। और इस कोरोना संकट में जो बिहार के लोगों को समस्याएं हुई है, उन समस्या से निकालने की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जबकि बार बार हम ये बात आपको कहते हैं कि बिहार के लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है, वो तत्कालीन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो भी पुरानी बातें होती हैं भूल जाते हैं। आपने सुना होगा कि रेलवे विभाग ने यह कह दिया है, और रेलवे विभाग बहुत मजबूती से इस बात को कह रहा है कि अब श्रमिक ट्रेनों की डिमांड कम हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है? तो लॉकडाउन 5 को अब अनलॉक 1 के नाम से घोषित कर दिया गया है। यानी कि इस अनलॉक 1 में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, दुकानें हैं, संस्थान हैं जो खुलने लगेंगे, और खुलने लगे हैं तो निश्चित रूप से उनको लेबर की जरूरत होगी, श्रम शक्ति की जरूरत होगी। और वो श्रम शक्ति जो आना चाह रही थी इसलिए कि उन्हें काम धंधा नहीं मिल रहा था, उनके रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी, अब वो आना नहीं चाहते हैं। अब वो वहीं काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, और कमा करके तब वापस आना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये गेम कितना ज्यादा सटीक बैठ रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भी बिहार से बाहर गए हुए थे और वापस आ गए हैं श्रमिक, उनके लिए उनके स्किल के हिसाब से उन्होंने पूरी तरह से अपने अधिकारियों को चुनौती के रूप में इसको लेने की बात कही है और स्किल के हिसाब से उनको काम देने की बात कही है। आप समझ सकते हैं कि जब आपको रोटी मिलने लगेगी, आपको मान सम्मान के साथ काम मिलने लगेगा, तो आप क्यों किसी का विरोध करेंगे? बीजेपी की तैयारी अलग है। बीजेपी का कहना है और मानना भी है कि इस बार बिहार में चुनाव दूसरे तरीके से होंगे। आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव सोशल साइट पर ही होंगे, कारण कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर तक कोरोना संकट ये ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगा और आप भीड़ में सभाएं करके लोगों तक पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से चुनाव थोड़ा कठिन दौर से गुजरेगा और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और अंदर ही अंदर वो जनता के बीच में अपने उस जो प्रण है उस प्रण को पूरा करने और जनता के बीच में अपने नाम को अपने काम के दौरान याद रखना चाहते हैं। 1000 रुपए की जो बात आपने सुनी होगी, लगातार आप देख रहे होंगे कि अब लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं। कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी ये बात कहा है, हालांकि ये पैसा नाकाफी है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो प्रण किया था 1000 रुपया लोगों को तक पहुंचाने का, वो दे तो जरूर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे ही इसी चैनल पर कई नेताओं ने, कई श्रमिक नेताओं ने भी ये बातें कही है कि वादा तो 15 लाख का नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन इन 6 सालों के अपने शासनकाल में मात्र 500 रुपया देकर के अपना पीछा छुड़ाया है, जबकि नीतीश कुमार ने कोई वादा नहीं किया था। और इस वादा नहीं करने के बावजूद भी 1000 रुपया हर बिहारी के खाते में, अब तो जिनका खाता बिहार का नहीं है उन्हें भी देने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार समय के हिसाब से अपने नीतियों में परिवर्तन कर रही है, और नीतीश कुमार जो नीति बनाने के लिए मशहूर माने जाते हैं, वो लगातार अपने ही बनाए हुए नीतियों को वक्त के हिसाब से बदल भी रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष को उन्होंने उन्हीं के दांव से पटकनियां दे दी है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि वो किसी भी प्रवासी मजदूर को बिहार वापस नहीं लाना चाहते हैं, तब विपक्ष ने हंगामा किया था, विपक्ष ने दबाव बनाया था, और दबाव बनाते हुए नीतीश कुमार को प्रवासी लोगों को वापस लाने की बात कही थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि निश्चित रूप से उनके आने से बिहार में कोरोना का संक्रमण और संकट ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, लोग आएंगे वो संक्रमित होंगे, तो इससे बिहार की स्थिति भी खराब हो सकती है, जो कि होने लगी है। लगातार श्रमिक जो आ रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव होने का साइन मिल रहा है। जांच के बाद कई लोग क्वारंटाइन सेंटर में चले गए हैं, कई लोगों को की जांच हो रही, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब इस पर विपक्ष ये भी नहीं कह सकता है कि सरकार ने इन लोगों को क्यों लाया है, तो कहीं ना कहीं अपने ही दाव से, उन्हीं के दाव से, विपक्ष के ही दाव से नीतीश कुमार ने चारों खाने चित कर दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कह ले कि वो
अपनी तैयारी जो मजबूत ढंग से कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा हो नीतीश कुमार को बैकफुट पे ले जाने का, उसको भी पूरी तरह से नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। विपक्ष के द्वारा ही उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला करवाया है। आपको याद होगा कि कोरोना संकट के दौरान जब शुरुआती क्षण में कोरोना से लड़ने के लिए विभिन्न सामग्रियों की डिमांड हो रही थी, पीपीई किट की बात हो रही थी, या फिर N95 मास्क की बात हो रही थी, वेंटिलेटर की बात हो रही थी, तब नीतीश कुमार ने अपना डिमांड रखा था। और जब केंद्र सरकार ने यह कहते हुए कि हम व्यवस्था कर रहे हैं देर कर दी, तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया और विपक्ष के द्वारा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त दबाव बनाया और अपने सारी तैयारियां करते रहे। जब विपक्ष ने यह कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़नी चाहिए, नीतीश कुमार ने घर घर जांच की व्यवस्था शुरू कर दी। अब स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं जो प्रवासी लौट करके आ रहे हैं, जो ट्रेनों से उतरे हैं, वो गुणगान तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ही गा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष चाहे जितना भी कुछ कह ले कि नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे, नीतीश कुमार हार जाएंगे, नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता है, लेकिन विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार एकमात्र अभी सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए उन्हें, यानी नीतीश कुमार को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों को अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो गेम दूसरे साइड लग रहा था, वो गेम अचानक से पलट गया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क पर ट्रेंड करने लगे हैं। जिस तरह से आपने सोशल साइट पे देखा होगा, अलग अलग हैशटैग लगा करके लोग ट्रेंड कराते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार हैशटैग लेकर के बिहार के जनता जनार्दन के बीच फिर से एक बार ट्रेंड करने लगे हैं और लोगों को लगने लगा है कि नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार को संभाल सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी शोध है, जो हम चर्चा लेकर के आपके पास आए हैं, जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, उस विश्लेषण में जो हमने सर्वे किया है, उस सर्वे का रिजल्ट यही है कि नीतीश कुमार अभी भी नंबर 1 पे बने हुए हैं बिहार की जनता के मन मस्तिष्क पर, और सीएम कैंडिडेट के रूप में 1 नंबर अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। चाहे जो जितना भी कर ले, कैंडिडेट चाहे जितने भी हों, हमने भी बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट सामने आ गए हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री के होड़ में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पर जो वास्तविकता है वो ये है कि अभी नीतीश कुमार से दूर दूर तक किसी का कोई कंपटीशन नहीं नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव उस कंपटीशन में निश्चित रूप से आगे चल रहे हैं, पर अभी वो स्थिति पैदा नहीं हो पाई है जिससे यह कहा जाए कि नीतीश कुमार को पटकनी दे देंगे और आगे अपने लिए सुगम रास्ता तैयार कर लेंगे। रास्ता बहुत कठिन है और जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है, बिहार में आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में नीतीश कुमार एक धाड़ा जरूर हैं जो पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए आने वाले चुनाव में भी अपने आप को नंबर 1 पे रखे हुए हैं। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि यह विश्लेषण निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को झटका जरूर देगा, क्योंकि जो लगातार निरौठ मुंह से, झूठे मुंह से खाली जय जयकार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सुपाच्य नहीं है, क्योंकि हर बातें सुपाच्य नहीं होती हैं, हर खाना सुपाच्य नहीं होता है। राजनीतिक रूप से जो बातें हम आप तक लेके आते हैं, उसमें से जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से भी व्यंजन परोसा जाए। कभी कभी आपको कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है और आपके हिसाब से जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको खाना नहीं मिले तब भी आपको खाना जरूर पड़ता है। रातों रात में हम यहीं आपको आज छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए कि आप भी मंथन करें कि आगे बिहार के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप जो भी लिखना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लिखिए। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे उसकी चर्चा करेंगे जरूर। एक बार फिर से संजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमीर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो गाली भी दे रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, जो हमें हौसला भी अफजाई कर रहे हैं और हमारे हौसलों पर वो विराम भी लगा रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये चैनल किसी खास मकसद के लिए चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हम पत्रकारिता का जो धारा है उस धारा से अलग होना नहीं चाहते हैं, न होना होंगे। हम वही बात कहेंगे जो बिहार के हित में हो, बिहार के लिए हो और बिहार के 12.5 करोड़ जनता तक पहुंचती हो आवाज। उस आवाज को हम लेकर के आपके सामने आए हैं, वही आवाज बने रहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।